तो बराक ओबामा पर निशाना साध रही है बीजेपी और ये दावा कर रही है कि बराक ओबामा जिनके कार्यकाल में अनेक मुस्लिम देशों पर बम बरसाए गए, वो बराक ओबामा भारत को ज्ञान दे रहे हैं मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर। और इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल हैं जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के, दानिश कुरैशी साहब हैं एमआईएम के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ कपिल श्रीवास्तव जी हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बराक ओबामा जिनके बारे में बताया जाता है कि अनेक मुस्लिम देशों पर उन्होंने बमबारी की थी और वो भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर के नसीहत दे रहे हैं, क्या कहेगी आपकी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि ये वाद विवाद और अपवाद जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि बराक ओबामा के शासनकाल में या अमेरिका के शासनकाल में कितने राज्य कितने देशों में किस तरह के हुआ वो सेकेंडरी है। हमारे लिए प्राइमरीली ये है कि हमारे यहाँ मणिपुर की परिस्थिति अलग है, हालात खराब हैं। उत्तराखंड के मामले आप देख लीजिए, गुजरात में जूनागढ़ देख लीजिए, मतलब हर रोज एक नई कहानी खुल जाती है। उसके बाद अगर सवाल उठते हैं तो मुझे लगता है कि जवाब तो देना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप विदेश में जाकर बात कर लेंगे, देश में जाकर बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जहां जहां प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी आपका चैनल बता रहा था 1-1.5 घंटे पहले की जो खबरें हैं वो अभी तक वहां मतलब हालात जो हैं शांत नहीं हुई हैं मणिपुर के। तो मुझे बताइए कि इन परिस्थितियों में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत की तरफ से इस तरह की कोई बात ना हो, लेकिन हमारी कोशिशें भी तो नजर नहीं आ रही है ना। और जिस तरीके के एलिगेशंस आ रहे हैं, ठीक है, उसमें सच्चाई कितनी है ये तो सेकेंडरी है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो जवाबदेही है वो कटघरे में खड़ी है। कपिल श्रीवास्तव, आपका भी रिएक्शन चाहेंगे सर इस पर? कपिल श्रीवास्तव जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी अब आ रही है, बताएं जी। बराक ओबामा को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बराक ओबामा ने भारत को नसीहत देने की कोशिश की है, जबकि उनके अपने कार्यकाल में तमाम मुस्लिम देशों पर बमबारी की गई थी। और साथ ही साथ भारत के मुस्लिमों को लेकर के ओबामा को नसीहत देने की जरूरत नहीं है, यह केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है। केंद्र सरकार तो यही कहेगी जो आप कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा वही उनको कहना चाहिए। और समाजवादी पार्टी भी इस बात को कहती है कि हमारा ये अंदरूनी मसला है, हम समझ लेंगे। लेकिन चीज ये है कि जब ग्लोबलाइजेशन हो जाता है और आप अमेरिका के अंदर एक पटकथा लिखने के लिए गए हैं और वहां के सीनेट के 70 लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं, तो बराक ओबामा साहब भी पूर्व राष्ट्रपति हैं। मोदी जी के कार्यकाल में वो भारत भी आए थे। आपने देखा होगा कितना बढ़ चढ़ करके मित्रता परवान चढ़ी थी और हनुमान जी के उनको भक्त बताया गया था। तो ये सारे प्रश्न तो समालोचना और आलोचना होती ही रहेगी और होती रहती है। उसका भी कारण है कि अगर कोई सरकार वास्तव में पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करेगी तो आप ग्लोबल जमाना है, विदेशी मीडिया से लेकर के हर कुछ एक दूसरे के देश में होते हैं और ये तमाम चीजें पहुंच जाती हैं। बावजूद इसके हम कहते हैं कि भारत ने क्या किसी जगह पे ये अपील की है? जब भारत से किसी ने ये अपील नहीं की, भारत में हमारे तमाम मित्र रहते हैं, तमाम धर्म के अनुयायी रहते हैं, वो अपनी अपनी पीड़ा कहते हैं, चाहे नसीरुद्दीन साहब हो, हामिद अंसारी साहब हो, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो उसका ही जवाब अगर ये यहाँ पर दे लिए होते और इस तरह का भेदभाव बंद हो जाता भारत में, तो शायद इस तरह के प्रश्न उठते। और आज मेघालय चल रहा है, आप वहां क्या कहेंगे? मेघालय की भी तो चर्चा आपको करनी चाहिए। मिस्र से आप नागरिक सम्मान लाते हैं, हमारा मान बढ़ता है। हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि कोई काम सरकार को पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना, आप किसका ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ जब सवाल पूछा गया था तब उन्होंने साफ की थी। और इस बीच आपको हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि कहां बम बरसाए गए थे जब ओबामा राष्ट्रपति थे। अधिकतर मुस्लिम देश सीरिया, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन और सोमालिया, जहां ओबामा के कार्यकाल में बमबारी हुई थी। जी न्यूज़।